हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर फ्रॉम द बुक बीहाइव, दैट इज माय चाइल्डहुड. तो बच्चों, यहाँ पे क्या है कि हम माय चाइल्डहुड कि मेरा बचपन, तो किसके बचपन की बात कर रहे हैं? तो यहाँ पे आप यू कैन सी इन दिस पिक्चर, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? अब्दुल कलाम की बात कर रहे हैं. कि यहाँ पे उन्होंने जो है, यहाँ पे उनका एक ऑटोबायोग्राफी है, विंग्स ऑफ फायर. तो उसमें उन्होंने बताया गया है कि उनका बचपन, उनके कौन कौन साथी थे, किस तरह से उन्होंने जो है बचपन उनका बीता है, ये सारी उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर में बताया गया है. और वहां से हमने जो है एक एक्सट्रैक्ट जो है, यू कैन से एक एक्सर्प्ट लिया गया है, शॉर्ट पार्ट ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर. उनके नॉवल का नाम क्या है? उनके सॉरी, ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है बच्चों? विंग्स ऑफ फायर. विंग्स ऑफ फायर. तो विंग्स ऑफ फायर क्या है? उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है और उसी का एक एक्सट्रैक्ट है जो हम वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर, माय चाइल्डहुड, मेरा बचपन. तो यहाँ पे बचपन से रिलेटेड किस तरह से उनके अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने बचपन के बारे में उन्होंने यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी में बताया. तो लेट्स डिस्कस. माय चाइल्डहुड, मेरा बचपन, इज एन एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल. क्या नाम था उसका? जैसे जस्ट आई टोल्ड यू, विंग्स ऑफ फायर बाय एपीजे अब्दुल कलाम. उनकी नॉवल का नाम क्या था? वो एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल, राइट? विंग्स ऑफ फायर बाय एपीजे अब्दुल कलाम. डॉक्टर कलाम हु वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, सबको पता है कि वो बहुत बड़े जो है साइंटिस्ट हैं. किस तरह से हमने टेक्नोलॉजीज में गए थे, मिसाइल टेक्नोलॉजीज में गए थे, तो उसमें उनका कितना योगदान था वो हमें जो है पता है, राइट? और 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और 11th प्रेसिडेंट रहे हैं वो इंडिया के. तो डॉक्टर कलाम हु वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के साथ साथ वो हमारे क्या रहे हैं? 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. गिव्स एन अकाउंट ऑफ हिज चाइल्डहुड. और यहाँ पे उन्होंने अपने चाइल्डहुड, बचपन के दिन बताए हैं. कि ये नहीं है कि वो प्रेसिडेंट थे या इतने बड़े साइंटिस्ट थे तो शुरू से उनकी किस में इंटरेस्ट थी, ये यहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइब किया है, एक्सप्लेन किया है. ही टॉक्स अबाउट द पीपल, उन लोगों के बारे में बातें करिए. द इंसिडेंट्स, वो घटनाएं, एंड द एक्सपीरियंसेस दैट ही हैड ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन के साथ किन लोग, कौन से लोग जो है उनके साथ जुड़े थे, या कौन कौन सी घटनाएं घटी थी, या क्या एक्सपीरियंस दैट ही हैड ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड विच शेप्ड हिज एडल्ट लाइफ. और जिसने जो है उनकी एडल्ट लाइफ को जो है, इतने बड़े वैज्ञानिक बने या हमारे देश के 11th प्रेसिडेंट बने, किन्होंने उनका सहयोग दिया और किस तरह से उन्होंने फ्रेम करा अपनी एडल्ट लाइफ को, ये उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर में बताया गया है. ऑल्दो he was born in a conservative society. His family, his teachers, and his friends influenced Dr. Kalam in his childhood, and he imbibed values of secularism, honesty, and discipline. एक कंजर्वेटिव सोसाइटी को बिलोंग करते थे. ही वॉज बॉर्न इन अ, वहां पे बॉर्न हुए थे कंजर्वेटिव सोसाइटी को. हिज फैमिली, हिज टीचर्स एंड हिज फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस डॉक्टर कलाम इन हिज चाइल्डहुड. और सब लोग जो हैं किस तरह से चाइल्डहुड में उनसे क्या थे? इम्प्रेस थे, इन्फ्लुएंस थे, राइट? और उन्हें बताया गया था कि जो वैल्यूज हैं सेकुलरिज्म की, ऑनेस्टी एंड डिसिप्लिन, रिटन इन अ वेरी मॉडेस्ट टोन, द एक्सट्रैक्ट इज वेरी इंस्पिरेशनल. तो अभी हम पढ़ेंगे तो सबको जो है कितना आप उसमें से क्या क्या सीखेंगे. लेट्स सी थ्रू दिस चैप्टर. तो अभी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एपीजे अब्दुल कलाम चाइल्डहुड. बचपन की बातें करेंगे हम यहाँ पे कि बचपन में कौन कौन से लोग उनके साथ जुड़े थे, कौन कौन से इंसिडेंट्स उनके साथ हुए थे, या कौन कौन से एक्सपीरियंस थे जिन्होंने जो है उनका चाइल्डहुड विच शेप्ड हिज एडल्ट लाइफ. क्लियर?
तो एक साइंटिस्ट भी रहे हैं और साथ साथ क्या रहे, साइड बाय साइड 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेटर वो 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहे थे। क्लियर। अब यहाँ पे जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर। तो आई वॉज बोर्न in a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state। तो अभी यहाँ पे मीनिंग देखेंगे हम। erstwhile का मतलब क्या होता है, फॉर्मर, पूर्व। तो यहाँ पे क्या बोला है बच्चों, आई वॉज बोर्न। तो आई कौन है यहाँ पे, अब्दुल एपीजे अब्दुल कलाम। तो डॉक्टर कलाम यहाँ पे बता रहे हैं कि व्हेन ही वाज, कहाँ बॉर्न हुए थे, इन द मिडिल क्लास तमिल फैमिली। मिडिल क्लास तमिल फैमिली थी इन द आइलैंड टाउन, प्रायद्वीप जो है शहर में। रामेश्वर एक जगह नाम है, रामेश्वरम। तो कहाँ बॉर्न हुए थे अब्दुल कलाम, ही वॉज बॉर्न, कहाँ हुए थे बच्चों, तमिल में, तमिल फैमिली में उनका बॉर्न हुए थे। इन द आइलैंड of town of Rameshwaram, the erstwhile former Madras state. My father, अब उनके फादर का नाम क्या था, जनालुद्दीन had neither much formal education, ना तो उन्होंने जो है कोई ऐसे कोई एजुकेशन ली थी, नॉर मच वेल्थ, ना उनके पास बहुत ज्यादा पैसा था। डिस्पाइट दिस डिसएडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस कौन कौन सी बताइए बच्चों यहाँ पे, एक तो उनके पास एजुकेशन नहीं थी और दूसरा उनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं था। इसके बावजूद ही पोजेस्ड, और क्या था उनके पास, ही पोजेस्ड ग्रेट इनेट। तो इनेट का मतलब क्या होता है बच्चों, इनबॉर्न द क्वालिटी ऑफ फीलिंग इन वंस नेचर। और क्या कह सकते हैं आपकी सिंस बर्थ जो है उनके अंदर जो क्वालिटीज थी, किसकी थी, विजडम की थी, उदारता की थी, एंड अ ट्रू जनरसिटी ऑफ स्पिरिट। विजडम था और ट्रू क्या था, जनरसिटी ऑफ स्पिरिट। पढ़े लिखे नहीं थे, एजुकेशन नहीं थी, वेल्थ नहीं था, पैसा नहीं था, इसके बावजूद जो है सिंस बर्थ उनके अंदर क्या थी, विजडम था और ट्रू जनरसिटी ऑफ स्पिरिट। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माय मदर आश्यामा। और मदर का नाम क्या था, आश्यामा। तो फादर का नाम क्या था बच्चों, जलालुद्दीन। डॉक्टर अब्दुल कलाम। यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, फादर का नाम क्या था, जलालुद्दीन, और मदर का नाम क्या था बच्चों, आश्याम। फादर और ये थी मदर। और कहाँ पे रहते थे वो, तमिल फैमिली को बिलोंग करते थे। और रामेश्वरम में एक जगह का नाम है टाउन ऑफ रामेश्वर, जो उनका पैतृक मकान था। क्लियर। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल। अब वो यहाँ पे कह रहे कि हमें ये नहीं पता है, यहाँ पे अब्दुल कलाम कह रहे कि आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे। अब यहाँ पे शी किसके लिए बोला है उन्होंने, अपनी मदर के लिए बोला है कि कितने लोगों को, फीड फैट सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, कि एक दिन में कितने लोगों को वो खाना खिलाती थी। एग्जैक्ट नंबर उन्हें नहीं पता। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे, कि एक दिन में कितने लोगों को खाना खिलाती थी उनकी मदर आश्यामा। बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट। परंतु अगर वो यहाँ पे बता रहे हैं कि परंतु आई एम क्वाइट सर्टेन, कि मेरे को विश्वास है कि फॉर दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट, बहुत सारे लोग जो हैं, आउटसाइडर्स मीन्स बाहर के लोग, ईट एट सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, एट अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर। अगर हमारी फैमिली के लोगों को इकट्ठा कर दिया जाए तो उससे बहुत ज्यादा लोग जो है बाहर के उनके घर में खाना खिलाते थे। और सबको कौन खिलाता था, उनकी मदर। जैसे यहाँ पे बोला शी फेड एवरी डे,
उनकी मदर इतने लोगों को खिलाती थी, एग्जैक्ट नंबर वो कह रहे हैं मुझे नहीं पता, बट उनकी मदर जो है बहुत सारे लोगों के, बाहर के लोगों को, अगर उनकी फैमिली के मेंबर्स को भी अगर पुट टुगेदर तो उनसे भी ज्यादा लोगों को फीड कराती थी। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन। अब यहाँ पे अब्दुल कलाम क्या कह रहे हैं, आई किसके लिए बोला है, अब्दुल कलाम के लिए, तो वो बोल रहे हैं आई वॉज वन ऑफ मैनी फैमिली, जो उनकी फैमिली में बहुत सारे बच्चे थे, उनमें से एक कौन थे, एपीजे अब्दुल कलाम। इस शॉर्ट बॉय, हाइट ज्यादा नहीं थी उनकी, आप लोगों ने भी देखा होगा उनको फोटो में, पिक्चर में देखा होगा। ए शॉर्ट बॉय विद रेदर अनडिस्टिंग्विश्ड, अब अनडिस्टिंग्विश्ड में सिंपल लुक्स, born to tall and handsome parents। अब उनके पेरेंट्स कैसे थे, बहुत अच्छे थे, स्मार्ट थे, हैंडसम थे, टॉल थे, बट डॉक्टर कलाम कैसे थे, शॉर्ट बॉय थे, और एक अनडिस्टिंग्विश्ड में सिंपल लुक था उनका। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्टर मीन्स जो पेरेंट्स के जो पैट्रिक हाउस था उसमें वो रहते थे। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस which was built in the middle of the 19th century। अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि जिस मकान में वो रहते थे वो उनका इंसेस्ट्रल था, पैट्रिक मकान था, और वो कब बिल्ट हुआ था, कब बनाया गया था, इन द मिडल ऑफ द 19th century। It was a fairly large पक्का house made of limestone and brick। अब किसका बना हुआ था, एक पक्का मकान था उनका जिसमें वो रहते थे, पेरेंटल था, लार्ज पक्का मकान था वो, और किसका बना हुआ था, लाइमस्टोन एंड ब्रिक, ईंटों का बना था और लाइमस्टोन का। ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, और कहाँ पे था उनका मकान, मॉस्क स्ट्रीट में रामेश्वरम में था। तो कहाँ पे रहते थे वो, रामेश्वरम में रहते थे, जैसे हमने पहले पढ़ा था, तमिल फैमिली के थे वो। और उनका मकान कैसा था बच्चों, कच्चा मकान नहीं था, पक्का मकान था, और मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक ऑन द, और कहाँ पे था वो, इट वॉज ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम। क्लियर। माई ऑस्टियर का मतलब क्या होता है, सिंपल, स्ट्रिक्ट एंड सीवियर। फादर कैसे थे, सिंपल थे बट स्ट्रिक्ट थे, डिसिप्लिन थे। यूज्ड टू अवॉइड ऑल माई इन एसेंशियल कंफर्ट एंड लग्जरीज। ये फादर कैसे थे, स्ट्रिक्ट थे, सिंपल थे, बट अवॉइड किसको करते थे, जो उनकी इन एसेंशियल, जो हमें जरूरत नहीं होती है, लग्जरियस थिंग्स की जरूरत होती थी, उनको वो क्या करते थे, अवॉइड करते थे। However, all necessities were provided for in terms of food। इसके अलावा जो है लग्जोरियस थिंग्स के अलावा जो है, आरामदायक जो चीजों के अलावा जो भी हमें जो है प्रोवाइड किया जाता था, ऑल नेसेसिटीज जो बेसिक नीड्स थी, वर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड। अगर खाने की कोई कमी नहीं करते थे, या मेडिसिन की, या क्लोथ्स की। इन फैक्ट आई वुड से माइंड वॉज वेरी सिक्योर चाइल्डहुड। और यहाँ पे जो है डॉक्टर कलाम कह रहे हैं कि इनफैक्ट आई वुड से, मैं कह सकता हूँ कि मैं जो हूँ, मेरा बचपन जो था कैसा था, सिक्योर था, बोथ मैटीरियली एंड इमोशनली। तो मैटीरियली मीन्स वर्ल्डली, एंड इमोशनली मेरा चाइल्डहुड कैसा था, सिक्योर था। तो मैटीरियली मीन्स वर्ल्डली, अगर सांसारिक रूप से देखें तो मेरा जो चाइल्डहुड था, मैटीरियली एंड इमोशनली इट वाज सेफ, सिक्योर, राइट। तो जैसे उन्होंने पहले भी बताया था कि मेरे जो पेरेंट्स थे उन्होंने अर्न ज्यादा जो है, पढ़े लिखे नहीं थे, ज्यादा वेल्थ नहीं थी, इतना ज्यादा जो है अमीर नहीं थे, वेल्थ नहीं थी उनके पास, उसके बावजूद जो है उन्होंने हमें जो है सारी चीजें प्रोवाइड करी। अगर हम चाहे खाने की बात करें, फूड की करें, मेडिसिन की करें, क्लोथ्स की करें, और इस तरह से मैं कह सकता हूँ, अब्दुल कलाम ने बोला कि मेरा जो चाइल्डहुड था इट वाज सेफ, सिक्योर। तो यहाँ पे क्या पढ़ा बच्चों, जो डॉक्टर अब्दुल कलाम थे उनके फादर का नाम क्या था, जैनुलुद्दीन, और मदर का नाम था आयशामा। आयशामा जो है वो भी कैसी थी, आइडियल हेल्पमेट थी। क्यों थी, क्योंकि उनके घर में जो भी आता था, बहुत सारे लोग जो हैं, एवरी डे शी फेड मैनी आउटसाइडर्स।
क्लियर? तो अब्दुल कलाम का नाम सबने सुना है कि कितने बड़े साइंटिस्ट थे, या हमारे 11th प्रेसिडेंट थे, और मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है उनकी इन्हीं के द्वारा जो है हाईलाइट हुई थी। तो हमने देखा कितने सिंपल फैमिली में जो है वो बॉर्न हुए थे। आगे देखते हैं, लेट्स सी। इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं। व्हेन आई वाज 8 years old, तो यहाँ पे अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि व्हेन ही वाज 8 years old, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है स्टार्ट हो गई थी 1939 में। तो उनकी उम्र उस समय कितनी थी? 8 साल के थे। He was only 8 years old. For reasons I have never been able to understand a sudden demand for tamarind seeds. अब tamarind क्या होता है बच्चों? इमली। तो वो कह रहे हैं कि मेरे ये समझ में नहीं आया, आई नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, कि मेरी ये समझ में नहीं आया कि सडन मीन्स अचानक किस चीज की डिमांड हो गई? टमरेंट सीड्स की, इमली के बीजों की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, 8 साल की उनकी उम्र थी। तो वो कह रहे हैं कि ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि क्यों जो है सडनली अचानक जो है डिमांड हो गई किसकी? टमरेंट सीड्स की। इरप्टेड इन द मार्केट। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स। अब 8 साल के थे जब सारे लोग कलेक्ट करते थे, तो ये भी क्या है? ही यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू प्रोविजन शॉप ऑन मॉस स्ट्रीट। क्योंकि मॉस स्ट्रीट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वहीं पे वो रहते थे, उनका मकान जो है वहीं पे था, मॉस स्ट्रीट में। तो वो भी क्या कलेक्ट करते थे? सीड्स एंड सेल देम। और किसको बेचते थे? एक प्रोविजन शॉप थी। कहाँ पे थी वो? मॉस स्ट्रीट में थी। वहां पे उसको वो बेचते थे। किसको? टमरेंट सीड्स को। A day's collection would fetch me the princely sum of 1 आना। अब उस समय जो है आना चलता था, राइट? तो वो कह रहे एक दिन का जो कलेक्शन होता था, वुड फेच मी। अब यहाँ पे प्रिंसली सम मीन्स जनरस अमाउंट। हियर आयरनिक बोला है कि उनके लिए उस समय एक आना भी जो है बहुत ज्यादा लगता था उन्हें, राइट? तो यहाँ पे आयरनिकली बोला है कि जनरस अमाउंट। तो प्रिंसली सम मीन्स जनरस अमाउंट ऑफ 1 आना। तो जितना भी वो टमरेंट सीड्स को कलेक्ट करे थे पूरे दिन में, और कहाँ बेचते थे? सेल देम टू प्रोविजन शॉप ऑन, कहाँ पे? मॉस्क स्ट्रीट में। तो क्या कलेक्ट करते थे बच्चों वो? वर्ल्ड वॉर सेकेंड, क्लियर? कब हुई थी? इन 1939 में स्टार्ट हुई थी। डिमांड किसकी हुई थी उस समय? एट द टाइम डिमांड टमरेंट सीड की, राइट? और अब्दुल कलाम भी क्या करते थे? इसको कलेक्ट करते थे और कहाँ बेचते थे? कलेक्ट द सीड और सेल देम, कहाँ बेचते थे? प्रोविजन स्टोर को। सेल देम टू अ प्रोविजन स्टोर। एंड फ्रॉम देयर क्या मिलता था उनको? एक आना, और वो भी उनको बहुत ज्यादा लगता था, प्रिंसली सम। माई ब्रदर इन लॉ। अब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? वो अपने ब्रदर इन लॉ की बात कर रहे हैं। जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर। अब उनके जो ब्रदर इन लॉ थे जलालुद्दीन, क्या नाम था उनका? जलालुद्दीन। क्लियर? किसकी बात करें हम? अब्दुल कलाम की बात करें हैं। उनके ब्रदर इन लॉ का नाम क्या था? जलालुद्दीन। वुड टेल हिम, किसकी स्टोरी सुनाते थे? वॉर की। which I would later attempt to trace in the headlines in दीनामानी। एक पेपर का नाम है दीनामानी। उस पेपर में उन न्यूज को वो ढूंढते थे। किसकी बात कर रहे हैं हम? अब्दुल कलाम की। और कौन सुनाते थे उन्हें वॉर की स्टोरीज?
उनके ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन। तो यहाँ पे कह रहे हैं माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर। और जिसको बाद में किसमें देखते थे वो हेडलाइंस ऑफ द पेपर, और पेपर का नाम क्या था बच्चों? दीना मानी। आर एरिया बीइंग आइसोलेटेड, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो, ये हमारा एरिया जो था कैसा था? अकेला था, आइसोलेटेड था, वॉज कंप्लीटली अनएफेक्टेड बाय द वॉर। क्योंकि उनका मकान किधर था? मॉस्क स्ट्रीट में था, पक्का मकान था जहाँ पे वो रहते थे। और वो कैसा था? आइसोलेटेड था, दूर था, अकेला था, और उसका इफेक्ट जो है अनअफेक्टेड बाय वॉर का ज्यादा असर नहीं पड़ता था। बट सून इंडिया was forced to join the Allied forces and something like a state of emergency was declared. तो Allied forces क्या होता है? The armies of UK, USA and Russia during the Second World War. अब वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस समय जो है, बट सून इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन, और इंडिया को भी फोर्स किया गया टू ज्वाइन द एलाइड फोर्सेस जो यहाँ पे लिखी गई है। एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। तो इमरजेंसी में आपको पता है कि क्या होता है कि इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन मीन्स स्टॉपेज ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। तो जब इमरजेंसी लगती है तो क्या होता है, कोई भी चीजें जो है, ट्रेन चल रही थी तो उसको हॉल्ट करने के लिए सबसे पहले रुकावट कहाँ पे आई कि वहां पे रुकेगी नहीं, रामेश्वरम स्टेशन में चलती रहेगी, कोई जो है हॉल्ट नहीं होगा ट्रेन का। द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम। अब पहले रुकती थी तो लोग इजीली जो है दे विल गेट द पेपर्स, ले लेंगे आसानी से। बट जैसे ही जो है इमरजेंसी डिक्लेयर की गई तो क्या हुआ कि जो न्यूज़पेपर के थे बंडल बना के मूविंग ट्रेन में, चलती हुई ट्रेन से जो है उनको थ्रो करते थे। रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी, राइट, मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड में बिटवीन रामेश्वरम से धनुषकोडी। दैट फोर्स माई कजन शमसुद्दीन। अब यहाँ पे पहले उन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ का नाम लिया था जलालुद्दीन ने, किस तरह से उनको स्टोरी सुनाते रहे वॉर की। अब यहाँ पे किसको उन्होंने बताया, किनके बारे में बताया है? शमसुद्दीन, जो उनके क्या थे? कजन। who distributed newspapers, जो किसका काम करते थे? डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम, to look for a helping hand to catch the bundles and as if naturally I filled the slot. अब यहाँ पे शमसुद्दीन, क्योंकि ट्रेन जो है वहां पे हॉल्ट नहीं करी थी तो उनको एक क्या चाहिए था? हेल्पिंग हैंड। और उसको किसने फिल करा? अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि ही फिल्ड दैट स्लॉट, उस जगह को उन्होंने फिल करा। किसने? अब्दुल कलाम फिल्ड दैट स्लॉट, राइट। तो किसको चाहिए था हेल्पिंग हैंड? शमसुद्दीन। शमसुद्दीन कौन था? कजन। शमसुद्दीन, हिज कजन, क्या काम करते थे? डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम। क्लियर? शमसुद्दीन कजन थे अब्दुल कलाम के, डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम, और उनको जो है एक हेल्पर की जरूरत थी। अब शमसुद्दीन ने कैसे उनको हेल्प करी? उनका जो है पहली जो है उनको वेजेस मिला, राइट। तो किसने हेल्प करी? शमसुद्दीन ने। और किसने से करी? हेल्पर बन के किसका? शमसुद्दीन का। तो यहाँ पे अब्दुल कलाम कह रहे हैं शमसुद्दीन, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने बचपन से कितना मेहनत करी है, कितना जो है हार्ड वर्क करा है। शमसुद्दीन हेल्प हिम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस
half a century later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. और पहली बारी जो उनको पैसा मिला था, जो उनको वेजेस मिले थे, कब मिले थे उनको? जब शमसुद्दीन ने उनको पेपर डिस्ट्रीब्यूशन में जो है he filled that slot जो खाली था उसको जो है फिल करा था, एंड शमसुद्दीन helped him to earn him his first wages. और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हाफ ए सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल, और तब भी जो है वो उसको प्राइड महसूस कर रहे थे इन अर्निंग हिज फर्स्ट या ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम. आपको अगर 2 रुपये भी अगर मेहनत के कमाएंगे तो उसका जो प्राइड होता है, जो खुशी होती है, वो अलग से दिखती है. तो यहाँ पे उन्होंने यही बताया है कि किस तरह से वर्ल्ड वॉर जो है सेकेंड स्टार्ट हो गई थी, ब्रोक आउट इन 1939, एंड एट दैट टाइम ही वाज ओनली 8 years old, और he never been able to understand a sudden demand for tamarind seeds. और वो किस तरह से उसको कलेक्ट करते थे? he collected seed, tamarind seed and sell them to a provision shop. और प्रोविजन शॉप कहाँ थी बच्चों? मॉस स्टेट में थी. ए डेज कलेक्शन से उन्हें कितना पैसा मिलता था? 1 आना. और उनके जो ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन थे उनको क्या सुनाते थे? वुड टेल हिम स्टोरीज अबाउट द वॉर, और उनको जो ट्रेस करते थे इन द हेडलाइंस इन दीना मानी पेपर. तो पेपर का नाम क्या था बच्चों? दीना मानी. और उनका एरिया जो कैसा था? आइसोलेटेड था, अलग सा था. तो दैट इज वाई अनइफेक्टेड बाय द वॉर. और किस तरह से जब इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर तो फर्स्ट सबसे पहले क्या हुआ कि जो हॉल्ट होती थी ट्रेन उसमें जो है रोक लगा दी गई, और उनके जो कजन थे शमसुद्दीन खुद डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर, और उसमें उन्होंने उनको एक हेल्पर की जो है ही फिल दैट स्लॉट. किसने करा? शमसुद्दीन ने. और उनको फर्स्ट जो अपनी वेजेस, अपनी मेहनत की कमाई मिली थी वो यहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइब करी है. अपने विंग्स ऑफ फायर जो ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है उसमें उन्होंने डिस्क्राइब करा है अपना बचपन कि किस तरह से बचपन में उन्होंने स्ट्रगल करा है या हार्ड वर्क करा है. हमने जो है यहाँ पे इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा है. क्लियर? नेक्स्ट है एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विथ सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स. अब कोई भी बच्चा जब बॉर्न होता है तो सिंस बर्थ कुछ ना कुछ जो है पेरेंटेड या इनहेरिटेड जो है हमारे अंदर जो है क्वालिटीज होती हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इनटू ए स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट एंड ट्रेन इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी. तो आप लोग भी हैं तो कुछ ना कुछ जो है कोई ना कोई इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है दिखाई देती हैं. I inherited a यहाँ पे अब्दुल कलाम बता रहे हैं कि he inherited honesty and self discipline from my father. अपने फादर से, फादर का नाम क्या था बच्चों? जलालुद्दीन. उनसे उन्होंने क्या इनहेरिट करा? ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन. फ्रॉम माई फादर, फ्रॉम हिज फादर. तो यहाँ पे उन्होंने क्या मेंशन करा? ही इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर. Abdul Kalam inherited honesty और दूसरा क्या है? सेल्फ डिसिप्लिन. और कहाँ से मिली है उनको ये? फ्रॉम हिज फादर. और फादर का नाम क्या है बच्चों? जलालुद्दीन. क्लियर? फ्रॉम माई फादर. तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने फादर से, जैसे आपको भी कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स अपने इनहेरिट करी होगी फ्रॉम योर पेरेंट्स, राइट?
ईमानदारी की हो सकती है, हार्ड वर्किंग की हो सकती है, डिसिप्लिन की हो सकती है, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि ही इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर एंड फ्रॉम माई मदर, not only from his father but also from his mother. And mother. I inherited faith in goodness and deep kindness, and so did my 3 brothers and sisters. From my father or from my mother. Sorry, mother से क्या सीखा उन्होंने? Father से क्या सीखा बच्चों? Honesty, self discipline. अब mother से क्या सीखा? Let's see. From my mother, I inherited faith in goodness and deep kindness. जैसे हमने पढ़ा था कि बहुत सारे लोग जो हैं आउटसाइडर्स के जो हैं किस तरह से वो उनको फीड कराती थी। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि फादर से मैंने क्या सीखा? ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। एंड फ्रॉम माय मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस। फेथ इन गुडनेस और दूसरा क्या है? काइंडनेस। मदर से, राइट, डीप काइंडनेस। क्लियर? तो ये बच्चों आप लोग ध्यान रखिए कि जितना भी आज हमने पढ़ाया है, कल मैं जो है क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगी कि डॉक्टर कलाम ने या उनके फादर का नाम क्या था, कहाँ वो रहते थे, उन्होंने क्या सीखा, क्या इनहेरिटेड करा उन्होंने अपने फादर से, और क्या जो कौन सी क्वालिटीज या कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स या क्या चीजें जो है इन्होंने अपनी मदर से सीखी हैं। ही इनहेरिटेड, जैसे हमने पढ़ा है कि फेथ इन गुडनेस फ्रॉम एंड डीप काइंडनेस फ्रॉम हिज मदर, और ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर। तो कल मैं क्वेश्चन पूछूंगी, तो सारे बच्चे जो है रिवाइज द चैप्टर एट होम, और कहीं पे भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन आस्क योर डाउट्स, और जो भी आपको डाउट्स क्लियर करने हैं यू कैन क्लियर योर डाउट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।